दोस्तों, आज हम ट्रांसमिशन कंपनी के कार्य में पुल्ली का मशीनी इक्विपमेंट में वेंच मशीन का, प्रेस मशीन का यानी कि जॉइंटिंग मशीन का और कम से कम मैन पावर में कठिन से कठिन जगह पर, जहां चारों ओर फसल ही फसल हो, आवागमन का साधन ना हो, आपके ट्रैक्टर या अन्य उपकरणों के चलने की जगह ना हो, ROW ही ROW हो, सब तरफ व्यवधान ही व्यवधान हो, ऐसे समय हम अपने विशेष उपकरणों द्वारा बोल्टेड कैम्बलॉन क्लैंप, वेंच मशीन, प्रेस मशीन और उन सभी उपकरणों के साथ अपने गिने चुने 8 से 10 कर्मचारियों के साथ किस प्रकार टेंशन लोकेशन पे काम किया जा सकता है, इस पर हम अपने इस वीडियो का निर्माण करेंगे। और इस विंच मशीन को जो हम पहली बार उपयोग करने जा रहे हैं, अपने पास उपलब्ध संसाधनों में से अपने कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सही तरीके से उस मशीन का, इस उपकरण का किस प्रकार सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जाए, इस पर एक ट्रेनिंग सेशन का प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और वास्तविक चैलेंज के साथ ही पूरा होगा। हमें लोकेशन नंबर 240 132 के भी कटनी पनागर लाइन में एक ऐसा टास्क चुना था जहां हमें पूर्व में लगाए गए पीजी क्लैंप, जो हमारे जम्फर के बीच लगाकर किसी तरीके से उस समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य को पूरा किया जाता रहा, आज उस पीजी क्लैंप को बदलने के साथ साथ नए उपकरणों का हम प्रैक्टिकल ज्ञान और वास्तविक नॉलेज अपने कर्मचारियों के बीच शेयर करना चाहेंगे कि किस प्रकार हम ये कार्य कर सकते हैं। तो लोकेशन नंबर 241 पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुरक्षा जोन का निर्माण पूरा किया जा रहा है और दूसरी ओर जहां हमें काम करना है 240 नंबर के लोकेशन पे, वहां डिस्चार्ज राउट का हमने पहले ही कनेक्शन कर दिया है, ताकि हमारे कर्मचारी जो इस बीच बैठकर कार्य करेंगे वह सुरक्षा जोन में उचित ढंग से बैठकर काम कर सकें। इन कर्मचारियों में कुछ ट्रेंड हैं और कुछ अनट्रेंड। तो अनट्रेंड को ट्रेंड बनाने के लिए ही यह नया ट्रेंड चालू किया जा रहा है, कि जिसमें हमारे साथी सब एक साथ उस बारीकियों को सीखे और जाने। विंच मशीन का टावर की लेग पर स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम उसे उसके ऊपरी हिस्से को रस्सी से लेकर टावर के लेग में बांध दिया गया है और नीचे 4 बोल्ट के द्वारा उसे वी कट के शेप में, जो सीधे सीधे टावर के लेग के साथ एसोसिएट हो जाती है, जुड़ जाती है, उसमें इसे जोड़ने का काम अभी चालू है। हम जब जम्पर को बदलने के लिए नीचे तार को उतारेंगे, तो इस तार को उतारने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इस ताकत के इस्तेमाल में हो सकता है हमें 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की भी आवश्यकता हो सकती थी, या कम से कम 10 से 15 ऐसे बाहुबली व्यक्तियों की, जो अपने साथ या तो लिफ्टी, स्टील लिफ्टी के द्वारा भी कार्य पूरा कर सकते थे, जो सामने कोई मजबूत पेड़ या कोई अच्छा सा कोई वाहन जो मजबूत हो, जो हमारे सिस्टम पे कार्य करते समय, सहारा लेते समय, यानी कि हमारी भाषा में उधार लेने की जो बात कहते हैं, उसमें संभव हो सके। पर हम यहाँ अपने आज के इस प्रयोग में जो रस्सी का उपयोग करने जा रहे हैं, वह मनीला रोप के साथ साथ आज हम अपने साथ
एक प्लेटिना रोप जो कंपनी द्वारा सभी लोगों को प्रदान की गई है। इसकी टेस्टिंग और इसकी वर्किंग भी विंच मशीन के साथ देखना करना सीखेंगे। जो हमारे नए कर्मचारियों को, जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हमेशा नहीं मिलता और आपदा के समय या समस्या के समय जब लोग सीनियर्स की ओर बाट जोहते रहते हैं कि वह आकर उनका मार्गदर्शन करें, ऐसे समय इस कार्य को हमें सीखना, करना और जानना दोनों बहुत आवश्यक हो गए हैं। इस वीडियो को देखने वाले लोगों के बीच हम पूछना चाहेंगे कि पुल्ली का उपयोग क्यों किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि पुल्ली क्या होती है। पुल्ली के द्वारा, यानी कि घिरनी कहते हैं, पुल्ली कहते हैं हम लोड को डाइवर्ट करने का या लोड को कम से कम बल में कार्य करने की एक मशीन की संरचना कहते हैं। जैसे कुएं से पानी का निकालना बहुत आसान बना देता है पुल्ली। जब जीवन के हमारे छोटे छोटे कार्य इस प्रकार सहज हो जाते हैं, तो इस प्रकार 350 मीटर से लेकर 300 मीटर तक की लंबे स्पान वाले भारी भरकम कंडक्टर, जिनका वजन अपने आप में 10 से 15 टन का स्वयं हो जाता है, ऐसे तारों को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो और भी वजन हो जाते हैं, उन्हें सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक किस प्रकार 25 से 30 मीटर ऊंचे टावर से धीरे धीरे नीचे उतारना, फिर उसमें इंसुलेटर को फंसाना और यथावत उसकी मार्किंग करने के बाद, उसकी मेकअप करने के बाद उसे फाइनल पुनः उसी लोकेशन पर टांग देना, यानी कि लगा देना, जैसे कार्य बहुत कठिन हो जाते हैं। और ख़ासकर तब जब रात का समय हो, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, उस समय बहुत कम रोशनी में या थोड़ी बहुत अच्छी पर्याप्त आस्का की लाइट में भी ऐसे कार्य को अंजाम देना एक्सपर्ट्स लोगों की ही बस की बात हो सकती है, जो जानते हैं कि कैसे इस कार्य को पूरा किया जाता है। अब हम तार को नीचे उतारने के लिए अपना जुगाड़ बनाने का काम शुरू कर दे रहे हैं। क्योंकि ये बॉटम फेस का तार है, इसलिए मिडिल फेस पर हम चाहेंगे कि हमारा बंदा चढ़ेगा और टावर से कम 35 से 30 मीटर दूर हम कैमलॉन्ग क्लैंप लगाकर उसे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, ताकि उसमें वह पर्याप्त खिंचाव ला सकें, जिससे उसे इंसुलेटर वाले बोल्ट से फ्री करते हुए झूले के ऊपर हम अपने हार्डवेयर से उसे फ्री करते हुए नीचे सकुशल उतारकर अपने जंपर को जो बदलने का कार्य है उसे पूरा कर सकेंगे। यहाँ एक अब मुहिम सी चल पड़ी है माननीय एमडी सर के निर्देशन में, कि उन्होंने जब देखा कि अधिकांश फॉल्ट पीजी क्लैंप के द्वारा कनेक्ट किए गए जंपरों में उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहला बीड़ा यही उठवाया कि जहाँ जहाँ पीजी क्लैंप लगे हैं, या तो उनकी जगह फायर वेज कनेक्टर लगा दिया जाए या फिर विधिवत जंपर कोन के द्वारा उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि एनर्जी का नुकसान और आकस्मिक ब्रेकडाउन होने की कोई भी संभावना नहीं रह सके। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए ऐसी सभी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ जहाँ पीजी क्लैंप जंपर के रूप में लगाए गए हैं। पिछले 10-15 वर्षों में कार्य का उस समय यह फैशन था, अधिकता थी या उपलब्ध सामग्री वही थी कि जब हम किसी भी प्रकार के डिस्कनेक्टेड पोर्शन पे या जहां हमारे डेड एंड के कोन सही सलामत काम नहीं करते हैं, वहां हम पीजी क्लैंप लगाकर इस प्रकार के कार्य को पूरा करते रहे हैं। परंतु बीच में आए कई प्रकार के ऐसे ब्रेकडाउन और व्यवधान को देखने के बाद यह कन्फर्म हो गया कि पीजी क्लैंप हमारे लाइन की रिलायबिलिटी को मेंटेन करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। इन्हें या तो थ्रू लाइन के द्वारा फायरवेज कनेक्टर या फिर अच्छे क्वालिटी के जंपर कोन और
डेड एंड वाले सिस्टम से जोड़ दिया जाए। यहाँ हम सिंपल पुल्ली के सिद्धांत को जानने के लिए देख रहे हैं, जैसा कि वजन को सीधे उठाने में बड़ी कठिनाई होती है। अगर उसके स्थान पर हम एक पुल्ली का उपयोग कर लें जो रिवर्स डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, परंतु काम में कुछ सरलता हो जाती है। तो इस काम को पूरा करने के लिए पुल्ली का क्या योगदान होता है? जिस प्रकार आप यहाँ एक देख रहे हैं कि एम कॉम हमारे सिस्टम से क्रेडिटेबल है, जो लिया गया है कि बेसिक पुली कंप्राइजेस ऑफ ए व्हील ऑन ए फिक्स्ड एक्सल विद ए ग्रूव with a fixable item, where load is the weight of object and effort amount of force required to lift or move the object। और हम मल्टीपल पुल्ली लगाकर इसे इतना आसान बना देते हैं कि लिफ्ट करने की जो तरीका है वह बहुत ही सहज हो जाता है। रस्सी और उसके उपयोग करने वाले की लंबाई तो बढ़ जाती है और मेहनत कम से कम लगती है, क्योंकि लोड इसमें बहुत कम लगने लगता है। जिस प्रकार हम अगर हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की कार्य करते हुए उधार देकर दूसरे पर लोड ट्रांसफर करता रहे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिस्ट एफर्ट ज़्यादा 5 पुल्ली को लगाकर बजाय 1 या 2 पुल्ली के इस कार्य को यह मैनिक्विन पूरा कर रहा था। उसी सिद्धांत को पूरा करते हुए हम भी इस कार्य को पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें विंच मशीन जैसे शानदार मशीनों का उपयोग पिछले 35 वर्षों से किया जा रहा है। क्योंकि जब पूरे 10-10 से 15 टावर के बीच की स्पान की स्ट्रिंगिंग करनी होती थी, उस समय इस प्रकार के विंच मशीन का उपयोग भी बहुतायत से होता रहा है। परंतु जो जो समय बढ़ा और इस प्रकार के मेंटेनेंस के कार्य में कभी कभार ऐसे तार टूटने की या आवश्यकता इनकी आन पड़ी, तब हम इनके जगह पर ट्रैक्टर आदि यंत्रों का उपयोग तो करने लगे। परंतु इन ट्रैक्टर के माध्यम से जब भी कोई चीज़ खींची जाती है तो उसमें स्मूथ पुल्ली के बजाय ट्रैक्टर के द्वारा लगाए गए 40 हार्स पावर के फोर्स के द्वारा जब काम करना चाहता है, तो उसमें हमें देखते हैं कि हम पुल्ली से जैसे लोड को डाइवर्ट करते हुए बहुत आसानी से हम अपने भार को इतना हल्का बना लेते हैं कि स्मार्ट वर्क हम करते हुए अपने कार्य को अंजाम दे देते हैं। तो ट्रैक्टर के लोड से ज़मीन की स्थिति, जिस ज़मीन पर ट्रैक्टर चलता है उस पर, और ट्रैक्टर का लगने वाला जर्क, इन दोनों की बातों पर जो हमारा कार्य प्रभावित होता है, उससे ज़्यादा अच्छा कार्य इन विंच मशीन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस विंच मशीन में सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इनका गेंडा जैसा वजन, जिसको उठाकर हेड लोडिंग करके ले जाने में ही आदमी का भूसा बन जाता है, और इस कारण लोग इसे अक्सर अवॉइड करते हैं। परंतु जहाँ इसकी चैलेंजिंग जैसी ज़रूरत हो, जैसे पैडी के खेत हो, धान की खेत हो, जहाँ कैच व्हील के बाद भी ट्रैक्टर काम नहीं कर पाते और किसी भी प्रकार का कोई उपकरण वहाँ हमें स्ट्रिंगिंग करने के लिए उतनी मजबूती नहीं दे सकता जितनी अच्छी ये हमारी विंच मशीन के द्वारा होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम अपने एक सफल लाइनमैन को, जो एक्सपर्ट है, उसे बॉटम कंडक्टर के तार जिसे हमें उतारना है उस तक पहुँचने के लिए वह पहले एक पुल्ली लगाया है मिडिल वाले फेस में, और धीरे धीरे चढ़ते हुए वह बहुत आसानी से हमारे बॉटम फेस की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अगर हम यहाँ छोटी पुल्ली लगाए नहीं होते तो यह बहुत ही दुरूह और कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि घर्षण इतनी प्रबल होती है कि सीधे रस्सी को कंडक्टर पे स्लाइड करने में बहुत ज़्यादा जिगर, मेहनत और आदमी के हल्के पुल्के होने की आवश्यकता रहती है। यहाँ इस बात की आवश्यकता को समझते हुए हमने एक पुल्ली को पहले ही मिडिल कंडक्टर में किसी तरीके से जुगाड़ के द्वारा पहुंचा दिया था, जिससे मात्र 4 आदमियों की मेहनत और उस व्यक्ति के स्वयं की मेहनत के द्वारा वह बॉटम तार के कंडक्टर तक पहुंचकर अपने सुरक्षित कार्य करने की शैली में झूले और बेल्ट को फंसाकर पहले स्वयं को सुरक्षित किया, और फिर उसके बाद वहाँ बोल्टेड कैम्बलॉन्ग क्लैंप या ऑटोमेटिक कैम्बलॉन्ग क्लैंप, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, जिसमें विश्वसनीयता हो, ऐसे
उपकरण को ले जाकर वहाँ वह उस कंडक्टर पे उसे सेट करने लगा, ताकि जब हम उस कंडक्टर को खिंचाव देकर इंसुलेटर फ्री करने के लिए, उसको बोल्ट फ्री करने के लिए जब हम प्रयास करें, तब उसमें हमें किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो। इस कार्य के लिए हमारे एक्सपर्ट लाइनमैन के द्वारा यह प्रयास लगातार किया जा रहा है, ताकि हम अपने इस कार्य को जब अंजाम देने को आए तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी हमें देखने को ना मिले। बोल्टेड क्लैंप लगाने से एक और विश्वसनीयता यह भी हो जाती है कि वह कभी भी किसी हाल में किसी भी सूरत में स्लिप नहीं हो सकता। यहाँ हम जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारी योजना, हमारे लाइनों से हम पीजी क्लैंप को हटाना जो चाहते थे, तो उसकी जगह के नया फ्रेश जंपर यहाँ जिसे हमें लगाना है, उसके विधिवत नाप कर उसके दोनों तरफ जंपर कोन लगाकर प्रेस मशीन से प्रेस करते हुए अपने आगे के इस शटडाउन की अवधि को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, कैलकुलेटेड टाइम में कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी टीम जो टावर नंबर 240 पर चढ़कर अपने इस कार्य को पूरा कर रही है, वहाँ एक बार फिर से मैं बता दूं कि पुल्ली का कार्य कितना सहज होता है। यदि 1 मीटर आपको 200 केजी को उठाना है, तो आपको 4 मीटर का कम से कम रस्से के द्वारा इतना लंबा रस्सा का रखना पड़ेगा कि 1 मीटर की लिफ्ट के लिए आपको 4 मीटर लंबे रस्से का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ जब हमको 25 मीटर दूर टावर से कैबलॉन्ग क्लैंप लगाते हुए तार को जब हम खींचने का प्रयास करेंगे, तो हमें कम से कम 20 से 25 मीटर लंबे रस्सी की आवश्यकता सहज रूप में पड़नी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यही साइंस और मशीन अपना कार्य शुरू करती है। यहाँ से हमें विंच मशीन जैसे बहुत ही शानदार 8 नंबर में उपकरण और मशीन की आवश्यकता होती है, जिसमें विधिवत 1 2 3 4 5 6 उनके गियर्स के आधार पर नंबर डले हुए हैं, जो एक एक्सपर्ट को समझ में आता है कि कब कितने गियर पे कितनी स्पीड पर हमें विंच मशीन को सेट करते हुए चलाना है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि गियर पुल्ली से ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट होते हैं। उसी की तर्ज पर कार्य करने के लिए ही विंच मशीन जैसे गियर के उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम अपने रस्से को 8 की आकृति में इस प्रकार संयोजित किए हैं ताकि वह एक दूसरे को लॉकिंग करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करें और कम से कम रस्सी की दूरी बढ़ाए हुए, लॉकिंग करते हुए, हमारे लोड को बैलेंस करते हुए किस प्रकार हमारे इस कार्य को पूरा करेंगे, यह हमें देखना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने अपने इस कार्य में सारे गियर्स के प्रणाली को अपने सभी कर्मचारी भाइयों दोस्तों को समझाया है कि किस प्रकार गियर एक दूसरे पर चलते हुए सुरक्षित और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना होते हैं, जो आपको सुनिश्चितता के साथ आपके प्रयास को स्मार्टली इतना आकर्षक और कम बना देते हैं कि आप कम से कम मैन पावर, हॉर्स पावर या अपनी शक्ति को लगाते हुए युक्ति युक्त ढंग से अपने इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जो कई टनों का होता है, जिस पर इतना भार होता है कि अगर वह नीचे खड़े व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास किया जाए तो यह असंभव होता है। आजकल ट्रैक्टर के द्वारा इस कार्य को बखूबी पूरा किया जा रहा है, परंतु ट्रैक्टर के लोड लेने की क्षमता अगर नीचे के ग्राउंड अच्छे नहीं मिलती या ट्रैक्टर चलाने वाले यदि सही ड्राइवर नहीं होते, तो वो जिस झटके से
लोड देते हैं उससे टावर के पंखे अक्सर क्षतिग्रस्त होते जाते हैं या हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हमें इस प्रकार के ट्रैक्टर जो फील्ड में अक्सर हम उपयोग करना पसंद करते हैं इमरजेंसी में, उनको हमें अवॉइड करते हुए अगर साधन और विंच मशीन को साइट तक हेड लोडिंग करते हुए पहुंचाने की यदि सही जुगाड़ लग जाए तो इस प्रकार के मैकेनिकल उपकरण विंच मशीन का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। परंतु हम इसका उपयोग कम करते हैं या सीखे नहीं होते, इस कारण भी इसे प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ को, इस झिझक को दूर करने के लिए आज हमारी टीम इस कार्य को पहली बार अपने इस लाइन पे करने जा रही है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इतनी आसानी से वह हैंडल घुमाते हुए उस लोड को खींच रहा है जो एक ट्रैक्टर के द्वारा 40-50 हॉर्स पावर के एक ट्रैक्टर के द्वारा कार्य किया जाता है। उसे मात्र 2 व्यक्ति कैसे विंच मशीन की सहायता से अपने इस बहुत बड़े भार को आसानी से खींचने लगे हैं। यही है मशीन की महिमा। जब कोई भी जुगाड़ या साधन सही तरीके से बना लिया जाता है तब इंजीनियरिंग का नमूना और कार्य उसे इस बात को बहुत ही सफल और सरल तरीके से अंजाम देने के लिए बन जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 15 से 20 टन से भी ज़्यादा वजन का यह स्पान बहुत ही आसानी से विंच मशीन के द्वारा 2 लाइनमैनों के द्वारा, 2 कर्मचारियों के द्वारा हंसते खेलते आसानी से खींच लिया जा रहा है ताकि वह इतना लोड पर आ जाए कि हम भारी पड़ रहा है कि लोड पड़ रहा है हाथ में। इंसुलेटर से जुड़ी हुई उसकी जंपर कोन वाले डेड एंड को हम फ्री कर सकें हार्डवेयर के द्वारा और उसे सफलतापूर्वक नीचे उतार सकें। बहुत टाइट जा रहा है। इस कार्य के लिए अक्सर हमने देखा है जब मामला फंस जाता है तो ट्रैक्टर की धुआं हो जाती है, टायर के धुएं उड़ जाने लगते हैं कि वह कितना जोर लगाए कितना कम से लगाए, फिर नीचे की ज़मीन भी फिसलती है। अचानक ट्रैक्टर और रस्सा में एक ऐसा प्रतिस्पर्धा होता है कि ट्रैक्टर वाला एक्सीलेटर पर पांव धरते हुए बहुत तेजी से जर्क लगाता है, जो काम तो पूरा हो जाता है मगर पूरा टावर हिलने लगता है और उसका कितना फुट आएगा क्रॉस आर्म उस लोड को बहुत ही खतरनाक ढंग से संभाल पाता है अगर वह बैलेंस ना हो तो मेरी तो गुजारिश यही है कि हम इस प्रकार के मशीन को यदि साइट तक पहुंचाने का काम सफल रूप से बना सकें और हेड लोडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, किलोमीटर्स में ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी की अवस्था में ना हो, तो ऐसी जगह इन प्रकार की मशीनों का उपयोग करना, सीखना, जानना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी हो सकता है। लिहाजा हम पहली बार इस विंच मशीन का उपयोग अपने सारे कर्मचारी भाइयों, लाइनमैन साथियों को सिखाना, दिखाना और बताना चाह रहे थे। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन सुनियोजित तरीके से करते हुए इस शटडाउन को आयोजित किए और जब कार्य हमारा ऐसा लगने लगा कि अब शायद हम कार्य में सफल हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं जाएगी, तो हमारे अब साथी विंच मशीन पर जहां अब सही लोड पड़ने की संभावना आ गई है, वहां हैंडल को घुमाने के लिए बहुत सुरक्षित तरीके से, क्योंकि मैंने सुना है कि विंच मशीन में कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से भी बड़े बड़े दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि कभी उनके अंदर के गियर्स का फ्री हो जाना, तो हैंडल बहुत तेज़ी से घूम के छटक के घुमाने वाले के ऊपर भी लग सकता है। परंतु ये मशीन तो अभी नई है और इसका प्रयोग भी नया है, अपने उचित हालत में है, सही तरीके से काम कर रही है, परंतु फिर भी सावधानी और सतर्क रहकर कार्य करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं सतर्क रहकर कार्य करना इसलिए कहूँगा क्योंकि सतर्क रह के कार्य करना और डरते हुए कार्य करना दोनों में बहुत फर्क है। हर काम में डरना जरूरी है क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है।
अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी आने वाले समय में दुर्घटना को आमंत्रित कर सकते हैं। परंतु आप बहुत ज़्यादा डरेंगे, बहुत ज़्यादा भयभीत रहेंगे, तो जैसा शोले फिल्म में गब्बर सिंह कह के गए हैं, जो डर गया वो मर गया। और इसी डर के कारण कई लोग अच्छे अच्छे मशीनों को, जो उनके लिए एक अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, उसे कार्य करने से, उसको उपयोग में लाने से भी डरते हैं। परंतु यहाँ हम साहसपूर्वक इसका उपयोग कर रहे हैं और हमारे अब कुछ साथी जम्फर को पूरा बनाने के लिए उसको मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं कि जम्फर का एक सिरा, जम्फर कोन प्रेस हो चुका है, दूसरे सिरे के लिए यह उसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार यह जल्द से जल्द तैयार हो जाए, ताकि हम जब अपने कार्य को पूरा करें तब हमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफलतापूर्वक हमारा कंडक्टर इंसुलेटर के साथ नीचे उतर के आ गया है। हमारे कुछ एक्सपर्ट साथी हर इंसुलेटर को अभी जांच कर रहे हैं कि अगर इनमें कुछ कमी हो तो वह भी हम देख लें, और संयोग से उसमें एक डिस्क फ्लश ओवर पाया तो उसे भी बदलने के लिए वह सही समय पर उसकी तैयारी करने लगे। अचानक हमारा ध्यान पीजी क्लैंप खोलने के बाद उस कंडक्टर पर गया, जो कंडक्टर क्षतिग्रस्त पाया गया। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने उस पीजी क्लैंप को खोलने के बाद जब देखा कि कंडक्टर में क्षतिग्रस्त होने के निशान कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, उसकी 2-4 स्ट्रैंड्स काफ़ी कुछ खराब अवस्था में दिखे, तो पहले तो हम उस पर आर्मरिंग करना चाहे, पर फिर हमने अपना इरादा बदला कि इतने हैवी लोडिंग लाइन पर, जो कम से कम 40 से 50 मेगावाट का लोड निरंतर अपने ऊपर रखती है, और कभी कभी तो इसका लोड 70 मेगावाट तक भी पहुंच जाता है, परंतु कभी कभी अन्यथा यह औसतन 40 से 50 मेगावाट तक का करंट कैरियर करती है। ऐसे कंडक्टर के साथ हम खिलवाड़ न करते हुए उसकी जगह हम कंडक्टर को ही, जहां हमें उसके कुछ स्ट्रैंड खतरनाक दिख रहे थे, हम पूरे कंडक्टर को ही बदलने के पक्ष में आ गए, और हम लोगों ने कंडक्टर को ही 25 मीटर दूर से काटकर रिप्लेस करने की योजना बनाते हुए उस लाइन के कंडक्टर को हम बदल दिए। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि विंच मशीन के उपयोग से और नए नए मशीनों के उपयोग से लगातार काम में आने वाले मशीन, जैसे कि प्रेस मशीन, जिसे हम जॉइंटिंग मशीन भी कहते हैं, इन सब के विधिवत और नियमानुसार सही तरीके से कार्य करने की शैली को समझने करने के बाद यह एक प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों सेशन हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत ही सीखने, समझने और जानने के लायक रहा। इस कार्य को पूरा करने के बाद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो यह जानना चाहते थे कि इसके बाद हमें क्या जानना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया कि आने वाला समय मशीन का है, आने वाले समय बड़े बड़े क्रेन्स का है, आने वाला समय ऐसी ऐसी मशीनों का है जहां अब आदमियों को मशीन रिप्लेस कर देगी। परंतु जो व्यक्ति, जो लाइनमैन, जो एक्सपर्ट कर्मचारी इन मशीनों को हैंडल करना जानेगा, इन मशीनों की वास्तविकता, इनकी रियलिटी जानेगा कि ये मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किस लिए बने हैं, और इनके बिगड़ने पर या इनके कार्य करने की शैली पर कैसे काम किया जा सकेगा भविष्य में, इन्हें जानने समझने वाला लाइनमैन, एक्सपर्ट और बुद्धिमान व्यक्ति ही आने वाले समय के कंपटीशन में टिक पाएगा। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के साथ साथ सबसे ज़्यादा जानने और पहचानने वाले CPR टेस्ट पर भी हम कुछ ज्ञान अपने कर्मचारी भाइयों और दोस्तों को देना पसंद करेंगे, जो यदा कदा यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया में लोगों के पास जानने समझने के लिए उपलब्ध रहती है। परंतु वास्तव में CPR टेस्ट क्या होता है, इस पर हम आगे आपको इस वीडियो के तत्काल बाद ही हम बताना पसंद करेंगे।
पर अभी हम आपका ध्यान फोकस रखते हैं किस प्रकार हमने अपने इस कार्य को पूरा करते हुए आज विंच मशीन की प्रयोगशाला और प्रैक्टिकल ज्ञान को बताने करने के लिए हमारे नए संविदा कर्मियों और रेगुलर कर्मियों के बीच एकता स्थापित करते हुए उन्हें सिखाया। आइए देखते हैं अब करंट से बचाव का उपाय कि कैसे हम CPR के द्वारा अपने आप को करंट लगने के बाद बचा सकेंगे। इस चार्ट को तो देखने से सभी को समझ में आता है कि यह ऐसा होता है वैसा होता है, परंतु जब काम करने की बारी आती है तब सबकी हवा उड़ जाती है। कहा जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसका क्या करना है, इसको सीधा लिटाना है और लिटा करके इसको इसी स्टेरनम को दबाना है। इसी तरह से बिजली का करंट लग गया। जैसे बिजली का करंट लगा, करंट लगते क्या हो गया, उसका हार्ट बंद हो गया, सीज हो गया। हमें क्या करना है, इसको सीधा लिटाना है, दूर सेफ जगह आगे इसी हड्डी के ऊपर 5 मुक्के जोरों से मारना है। जैसे हिलेगा, हिलते ही आप समझिए हो सकता है हार्ट चालू हो जाए और जिंदा हो जाए। भगदड़, जैसे भगदड़ होता है, एक दूसरे को गिरते हैं, गिरने के बाद सांस घुट जाती है, या कोई मिट्टी में दब गया, बाहर निकाला, लोग उसको लेके दौड़ते हैं। आप उसको बाहर निकालिए, देखिए उसके अंदर आप उसका जो हार्ट तो चल रहा है लेकिन दम घुट रहा है। हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर 12 बार मुंह से सांस देंगे, जो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस प्रोसेस के अंदर। तो हमें क्या करना है, 12 बार मुंह से सांस देनी है, लेकिन हमें इसको, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि इस बेहोश है, इसका हमें स्टर्नम नहीं दबाना है क्योंकि हार्ट चल रहा है। अब मैं बता दूं आपको प्रोसीजर, क्योंकि अभी तक जब तक। अब प्रोसीजर क्या है, जैसे ही व्यक्ति आपके सामने नीचे गिरा, गिरते ही हमें आपको पहले बताया उस व्यक्ति को जीवित अवस्था के अंदर, जीवित व्यक्ति को CPR नहीं दिया जाता है। तो क्या करेंगे, जैसे नीचे गिरा, गिरते ही आपने क्या किया, उसको संभाला, और संभालने के बाद के अंदर आप इसको यहाँ लिटा दीजिए। लिटाने के बाद आप इसको जैसे हो गया, अब आपको देखना है जीवित है मर गया। तो इसका एक तरीका तो या तो इसके यहाँ से फ्रंटल दबाओ या यूँ कुछ करो, या इसके यहाँ से करो, लेकिन कभी भी ये मत देखना, ये आपको ढूंढते रह जाओगे और 5 मिनट हमारा निकल जाएगा। फिर बात है कि आप सीधा लिटा दिया। अब लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे करते हैं, यूँ करते हैं, इसके बाद के नीचे डाल दिया, ऐसे करते हैं। ऐसा फसलियाँ तोड़ने का कुछ नहीं, हमें नहीं करना है। हमें सीधा लिटा दिया। यदि आपके कपड़े पहने हो भारी, उतार दो, जैसे कोट पहना हो, कुछ पहना हो, उतार दो। पलंग पे नहीं देना है, जमीन पर ही देना है। पलंग में यदि अस्पताल हम देते ही हैं, जब जमीन पे ही देना है, जमीन पे इसको करना है। क्यों, इसकी हड्डी 2 इंच दबानी है। 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार, जैसे आपने किया। अब आपने हो गया। अब आपने क्या करेंगे, कमचू की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बाद के अंदर ये हड्डी बहुत मजबूत हड्डी है, जिसको स्टर्नम बोलते हैं। आपने सीधा लिटा दिया, गर्दन थोड़ी ऊंची कर दी। इसके बाद में इस दोनों निपल के बीच में देखिए, आप खास बात यहाँ पर यह है, ये दोनों निपल लाइन खींचिए, देखिए बीच में हार्ट आता है कि नहीं आता है, आता है। आप भी यहाँ से लाइन खींचिए और देखिए हड्डी कहाँ आ गई, ये हड्डी यहाँ आ गई। अपने हाथ की ये हड्डी है गोलाई वाली, इसको इसके यहाँ पर रख दीजिए। हथेली नहीं, हड्डियों को दूसरे हाथ इसके ऊपर, क्योंकि बहुत मजबूत हड्डी है। ट्रिक के साथ दबाना है इसको। अंगुलियों को इसमें ले लो, लॉक कर दो। कोई ना, बिल्कुल सीधी, और इसके ऊपर झुक जाओ। झुकने देखो कितना दब गया, ये 1 इंच दब गया। अब आपको 1 इंच दबाना है, जैसे अपनी नब्ज चलती है वैसे आपको दबाना है। यूं नहीं करना है। कोई ना, बिल्कुल सीधी पंप करना आपको साइकिल की तरह। उसको ऊंचा भी करना है ताकि इसके हार्ट में, लंग्स में भर जाए। और आपको दबाते जाना है 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार। लेकिन जो व्यक्ति 13-14 साल से 100 साल तक का है, इसको मुंह से सांस नहीं देना है, कार्डियक अरेस्ट वाले को। मुंह से सांस नहीं देना है। यदि मुंह से सांस कौन दे सकता है, जो व्यक्ति डॉक्टर है, प्रशिक्षित है, वो इधर एक बैठेगा, एक इधर बैठेगा। लेकिन अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है, देना जानती नहीं है, टाइम वेस्ट करेगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसको दबाना है, दबाते जाना। जैसे व्यक्ति आके खोल
खोलने के बाद के ना आप उसको देखिए उसकी सांस कैसे चल रही है। यदि तेज वापस चल रही है तो थोड़ा समझ रखो। एम्बुलेंस में जा रहे हो तो उसके साथ चले जाओ और साथ में ध्यान रखो कि कहीं वापस उसको नहीं हो जाए। आप देखिए, करते जाइए। और यदि मान लिया जाए, ये तो हुई बात कितनी 14 से लेकर के 100 साल तक के लिए। यदि मान लिया बच्चा या व्यक्ति 13 महीने से 13 साल का है तो अपन एक हाथ से दबाएंगे। और यदि बच्चा 1 साल से छोटा है इसको अपन 2 उंगलियों से दबाएंगे, 2 उंगलियों से। ये हड्डी डैडी दबेगी, वो 2 ही दबेगी। ये दबाते जाएंगे। आप देखिए, ये एक प्रकार का ये प्रैक्टिस है, ये प्रयास है व्यक्ति की सांसें वापस लाने का। ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन तो साथियों, मैं यहीं पर इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।